हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसके लिए आपको पहले गूगल पे जाके एमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर सर्च करना होगा। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आता है MUcontrollerexams.com, वहाँ पे आना है। आपको गाइड टू एडमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ आपको ये एडमिशन सेक्शन में भी मिल जाएंगे, बट जबकि लिंक यहाँ पे है ही है तो हम वहाँ से ही कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही इस तरह से स्कूल एडमिशन्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम सिर्फ स्कूल एडमिशन्स की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ये है। गाइड टू एडमिशन स्कूल्स 24-25 ये है, और ये सप्लीमेंट्री ये है, और अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स ये हैं। तो पहले तो गाइड टू एडमिशन स्कूल्स पे चलते हैं। ये है गाइड। यहाँ आपको पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है बिफोर फिलिंग द फॉर्म। क्लास 1, क्लास 6 और क्लास 9 इन 3 क्लासेस के ही एडमिशन होते हैं एमयू में स्कूल्स कैटेगरी में। बाकी क्लास 11th के फॉर्म्स डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग के साथ आते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो पहले इनका ये देख लीजिए इंडेक्स, एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, स्कूल यूनिफॉर्म, हॉस्टल एकोमोडेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रूल्स, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जो टॉपिक है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एमयू की वीडियो है कि आपको क्या स्टेप्स बाय स्टेप वो करना होगा, डॉक्यूमेंट नीडेड होंगे और क्या चाहिए होगा इसके ऊपर। इसके अलावा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो कैसे सबमिट करना है वो भी हम आपको बताएंगे ही आगे। रूल्स गवर्निंग रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट अपियरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट, इंस्ट्रक्शंस फॉर OMR शीट्स, डिस्प्ले ऑफ आंसर की, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रिफंड ऑफ फी, हेल्प डेस्क और प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ये भी यहाँ पर है। रिमूवल ऑफ नेम और सभी कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले ये ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, आपके लिए बहुत नीडफुल रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं गाइड टू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की। इस पर क्लिक करके मैंने एप्लीकेशन फॉर्म कर लिया है ओपन। अब एप्लीकेशन फॉर्म से पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि आपको एक ईमेल पासवर्ड बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करके मल्टीपल कोर्सेज फिल कर सकते हैं एक ही स्टूडेंट के नाम पे। और आपको क्या क्या चाहिए होगा ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक कलर्ड फ़ोटो, एक सिग्नेचर, एक थंब इम्प्रेशन जो 200 KB से लेस होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक डिटेल्स और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स भी चाहिए होंगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको ये कैसे करना है। देखिए ये है लॉगिन का प्रोसेस। लॉगिन के लेकिन आपको पहले लॉगिन के लिए साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए यहाँ पे आप ये 3 लाइन्स जो आ रही हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप बटन आ रहा है, आपको इस साइन अप बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन फिल करना है, तब आपका वो लॉगिन का ईमेल और पासवर्ड बन पाएगा। तो यहाँ पे आपको डालना है अपना फर्स्ट नेम। मिडिल नेम अगर आपका नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। लास्ट नेम को मिडिल नेम में मत लिखिएगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करनी है यहाँ पे, फिर अपना आधार नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल एड्रेस डालना है, उस ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है और फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे टिक करके रजिस्टर कर देना है। जब आप ये रजिस्टर कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पे ये साइन कर सकते हैं। अब मैंने वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिल करके फॉर्म फिल कर दिया है। हम आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज ये पर्सनल डिटेल्स हैं, बट स्टिल हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते रहेंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस है 6 स्टेप्स में, जिसमें आपको एक बार अपनी प्रोफाइल बनानी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देनी है, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन देना है। फिर अगर आप किसी कैटेगरीज में हैं तो आपको नो या येस करना है। फिर आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको माई ट्रांजैक्शन में जाना है करंट स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम माई ट्रांजैक्शंस में नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे साइन इन के लिए, और उस साइन इन के लिए हमें इसे करना होगा बैक। जहाँ से हम आए थे हमें वहीं पहुँचना होगा। ये
साइन इन पे हम वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उसको यहाँ पे लिखना होगा, रिमेंबर मी करके, आई एम नॉट रोबोट करके लॉगिन करना होगा। मैंने ये टिक कर दिया है, अब मैं लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन करने के बाद भी ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड ऑन ओपन होने के बाद आपको ये 3 लाइन्स पे जाना है दोबारा। 3 लाइन्स पे आने के बाद आपको ये दिखेगा प्रोफाइल, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, कैटेगरीज, अप्लाई। तो यहाँ पे हम नेम, मिडिल नेम इस तरह से आपका आएगा, जेंडर, नेशनैलिटी, ये सब आपको फिल करना है। तो आपको जाना होगा इस एडिट वाले आइकॉन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथ में इंस्ट्रक्शंस भी कुछ लिखे हैं। फील्ड मार्क विद एस्ट्रिक आर मैंडेटरी। आफ्टर सेविंग द प्रोफाइल, कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू रिव्यू एंड कंफर्म, और कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट आफ्टर कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे आप अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम डाला है मैंने, ये लास्ट नेम डाला है। आधार नंबर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। फादर्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब इनमें कोई भी आपको श्रीमती नहीं लगाना होता है, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। फिर मदर्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है, जेंडर डालना है, नेशनैलिटी डालना है। वैसे ये अलग से नेशनैलिटी वाले निकलते हैं फॉर्म्स, एमयू के भी और जामिया के भी, वैसे सब जगह के मतलब अदर देन इंडिया से अगर नहीं है तो। रिलीजन डालना है आपको। हॉस्टल एकोमोडेशन अगर रिक्वायर्ड है तो आपको येस करना है, नहीं रिक्वायर्ड है तो नो करना है। अब इसको रिव्यू करना है आपको। प्रोसीड टू एड्रेस या बैक टू डैशबोर्ड जाना है तो हम यहाँ जाएंगे, हमें लेकिन प्रोसीड टू एड्रेस जाना है। प्रोसीड टू एड्रेस में every applicant needs to add update the his her correspondence address and permanent address। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ से आपको फिल करना होगा एड्रेस डिटेल। आपका एड्रेस टाइप क्या है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट और पिन कोड, ये सब कुछ डाल के आपको सेव करना होगा। यहाँ पे अगर सारा एड्रेस टाइप कर देंगे तो फिर से आपको वहाँ पे एड्रेस में सेलेक्ट करना होगा, आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको आगे बढ़ना होगा, प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे अगर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। ये क्लास 6 के लिए अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर सपोज टू फिल द डिटेल्स ऑफ क्लास 5th, और क्लास 9th के लिए कर रहे हैं तो क्लास 8 के लिए। लेकिन अगर क्लास 1st के लिए कर रहे हैं तो आपको कोई डिटेल मेंशन नहीं करनी होंगी एज सच। तो पहले आपको यही ऐड करना होगा कि आप किसके लिए फिल अप कर रहे हैं। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। यहाँ पे क्लास 1st का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि ये क्वालिफ़िकेशन लेवल में क्लास 1st क्यों नहीं आ रहा है। मुझे क्लास 1st के लिए चाहिए है, जो कि यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। मैं इस इशू को रिसॉल्व करती हूँ, तब तक आप बाकी का जो क्लास 1st को छोड़ के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका फॉर्म फिल हो सकता है। क्लास 5th का हो सकता है, क्लास 8 का हो सकता है। तो अगर क्लास 5th हम यहाँ डालेंगे और सिलेक्शन रेगुलर डालेंगे तो आपको नेम ऑफ़ द कोर्स डालना होगा, ईयर ऑफ पासिंग, रिज़ल्ट डालना होगा, फिर बोर्ड डालना होगा कौन सा था, कोई पर्टिकुलर बोर्ड था या सीबीएसई था या यूपी बोर्ड था, जो भी बोर्ड था आपको वो यहाँ पे डालना होगा, मेंशन करना होगा। रोल नंबर डालना होगा, परसेंटेज डालनी होगी और रीमार्क डालना होगा। उसके बाद आप अपलोड सर्टिफिकेट पे जाके यहाँ पे उसका लास्ट अटेंडेंट स्कूल का या कोर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल के इसे सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो सेव करनी होगी, जिसके लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन अपना अपलोड करना होगा। थंब इम्प्रेशन हमेशा लेफ़्ट थंब का ही लगेगा, और ये तीनों फाइल्स जो हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये 200 KB से लेस होनी चाहिए, और साथ ही ये JPG फॉर्मेट में भी होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैटेगरीज़ में जाना है, जो कि बहुत ही सिंपल है कि आपको कैटेगरीज़ में डिवाइड करने के लिए है।
इसमें से आप किसी में क्लेम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना आप इसमें से अगर किसी में भी बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको सब में नो नो टिक करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें फिर कुछ डालना ही नहीं होगा, मतलब नो भी नहीं करना होगा आपको, बस अगर नहीं है आप यहाँ पे तो आपको वापस इसको छोड़ देना होगा। अगर आप चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनी नहीं है, या एमयू के एम्प्लॉय के चिल्ड्रन नहीं है, बैकवर्ड क्लास से नहीं आते, शेड्यूल क्लास से नहीं आते, शेड्यूल ट्राइब से नहीं आते, डिस्टेंस स्टेट से नहीं आते, स्पोर्ट्समैन, डिबेटर, एनसीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस हु डाइड इन कम्बैट, इसमें नहीं आते हैं तो आपको अगेन कुछ नहीं करना है, आपको आगे जाके सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। अप्लाई का ऑप्शन वहाँ पे भी आ रहा था। सेलेक्ट फॉर्म टाइप, सेलेक्ट अ कोर्स लेवल, सेलेक्ट अ फॉर्म, यहाँ पर आपको जाकर ये अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, कैंडिडेट मस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द गाइड टू एडमिशन बिफोर अप्लाइंग टू अ कोर्स, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही शी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कोर्स, द सबमिटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड। ठीक है, और इसके अलावा नो करेक्शन आर अलाउड आफ्टर सबमिशन, एन इंटरनल कैंडिडेट इज़ वन हु हैज़ passed the qualifying examination conducted by this university not earlier than 3 academic years. Fill the application form carefully. ठीक है, यहाँ पे आपको ये फिल करना होगा। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। That was it for the video. Thank you.